बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे जो है क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भोजन के घटक। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्यूशन जानते हैं। प्रश्न अभ्यास करने से पहले जो भी इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन आया है उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और प्रश्न अभ्यास को करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है वह है कि हमारे शरीर को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, यानी कि जो हमारा शरीर है उसे भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। आंसर देखिए, हमारे शरीर को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता निम्न कारणों से होते हैं। पहला जो कारण है वह है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, दूसरा कारण है वृद्धि के लिए, तीसरा कारण है स्वस्थ रहने के लिए और चौथा कारण है बीमारियों से बचने के लिए। ये सारे जो कारण हैं जिनसे हमारा जो शरीर है भोजन की उसको आवश्यकता होती है। सेकंड प्रश्न है, भोजन के विभिन्न समूहों के नाम बताइए। अलग अलग प्रकार के भोजन होते हैं, उनके नाम बताने कौन कौन जो समूह है उसमें भी विभाजित किए गए हैं। तो देखिए, भोजन के 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन, जिसमें आता है कार्बोहाइड्रेट और वसा। दूसरा है शरीर बनाने वाले भोजन, जिसमें आता है प्रोटीन। और तीसरा है रक्षात्मक भोजन, जिसमें आते हैं विटामिन और खनिज। ये जो भोजन के प्रकार हैं 3 प्रकार के। अगला जो प्रश्न है वह है रक्षात्मक भोजन क्या होता है। तो देखिए, रक्षात्मक भोजन वे भोजन होते हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। ये सारे भोजन जो होते हैं रक्षात्मक भोजन कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर की साधारण वृद्धि तथा उचित कार्य के लिए आवश्यक होते हैं, जिनमें विटामिन और खनिज आते हैं। ये जो होते हैं रक्षात्मक भोजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, संतुलित आहार से क्या अभिप्राय है, यानी कि संतुलित आहार से क्या मतलब है आपका। तो आप लिखिएगा आंसर। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें भोजन के सभी आवश्यक अवयव उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। संतुलित आहार कहलाते हैं। यह संतुलित आहार जैसे इनमें तत्व पाए जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तथा पानी। ये सारे जो भोजन में उपस्थित होंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित आहार कहेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, रुचांश किसे कहते हैं। अब यह शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए आंसर, फल और सब्जियों के जो छिलके होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार की रुचांश किसे कहते हैं, यह शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर ये से लिखिएगा। फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे रुचांश कहते हैं। रुचांश वनस्पति पदार्थ है जिसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। हमारे शरीर में इसे पचाने वाले एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग होता है। यद्यपि यह हमारे शरीर में पच नहीं पाता, किंतु यह अन्य पदार्थ को पचाने में हमारी मदद करती है। तो इस तरह से रुचांश अगर आपसे पूछा जाए तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। अगला है, रुचांश के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो देखिए, रुचांश के महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार दिए गए हैं। पहला है, यह आहार नली में भोजन के गति क्रम को बनाए रखने में मदद करती है। दूसरा है, यह आहार नली को स्वच्छ रखता है तथा कब्ज को रोकता है। तीसरा है, यह मल गति क्रम को सुचारू रूप से बनाए रखने में हमारी सहायता करती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, यह हमारे आहार में हरी सब्जियां होना क्यों आवश्यक है। तो देखिए, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप ऐसे उत्तर लिखिएगा। देखिए, हमारे आहार में
हरी सब्जियां निम्नलिखित कारणों से आवश्यक हैं। पहला कारण बता रहे हैं, हरी सब्जियों में हमें कई प्रकार के खनिज लवण जैसे कि लोहा, कैल्शियम तथा फास्फोरस के लवण प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा कारण है, हरी सब्जियों में कई प्रकार के विटामिन भी हमें मिलती है। तीसरा कारण है, हरी सब्जियां रुचांश के रूप में कार्य करती हैं तथा हमारे उत्सर्जन तंत्र के कार्य को ठीक करती है। चौथा कारण है, हरी सब्जियां खाने से मसूड़ों की कसरत होती रहती है। और पांचवा कारण है, हरी सब्जियां खाने से मसूड़ मजबूत हो जाते हैं तथा दांत भी सुरक्षित रहती है। ये सारे कारण हैं जो हरी सब्जियां से हमें लाभ प्राप्त होती है, हरी सब्जियां हमारे भोजन में मिलाने के बाद। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक रूप को कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से मंड और शर्करा के रूप में होते हैं, यानी कि दो रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, देखिए कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। पहला है मोनोसेक्राइड्स, दूसरा है डाइसेक्राइड और तीसरा है पॉलीसेक्राइड। ये 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य पदार्थ में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो देखिए, मंड के परीक्षण के लिए आलू जैसी कच्ची सामग्री को एक डिश में अल्प मात्रा में ले लेना है। इसमें तनु आयोडीन विलयन के 2 या 3 बूंद डाल दीजिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, यह नीला काला हो जाएगा। यह नीला काला रंग आलू में मंड की उपस्थिति को दिखाता है। इस तरह से हम लोग मंड की परीक्षण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का परीक्षण कैसे किया जाता है। हम लोग कैसे जानेंगे कि इसमें प्रोटीन है। तो देखिए, इसको करने के लिए खाद्य पदार्थ में प्रोटीन के परीक्षण एक फरक नली ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा उबला हुआ अंडा डाल दीजिए। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से हिला लेना है। अब ड्रॉपर की सहायता से फरक नली में 2 बूंदे कॉपर सल्फेट के विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडे की विलयन की उसमें डाल देना है। इसके बाद परख नली को अच्छी तरह से हिलाकर परख नली को कुछ समय के लिए रख देना है। परख नली में बैंगनी रंग हो जाता है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है, यानी दिखाता है। तो यानी हम समझ जाएंगे कि इसमें प्रोटीन की मात्रा उपस्थित है, यानी कि बैंगनी रंग हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, तुम खाद्य पदार्थ में वसा का परीक्षण कैसे करोगे। यानी कि वसा हम लोग कैसे जानेंगे किसी खाद्य पदार्थ में वसा मौजूद है या नहीं मौजूद है। तो देखिए, क्या करना है, मूंगफली के कुछ दानों को एक सफ़ेद कागज़ में ले लीजिए। अब इसको थोड़ा सा दबाइए, आपको कागज़ पर तेल के धब्बे दिखाई देंगे। कागज़ को प्रकाश में ध्यान से देखिए, आपको तेल के धब्बे स्पष्ट दिखाई देंगे। इससे सिद्ध होता है कि कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी कि उसमें जब जो तेल के धब्बे अगर आपको दिखाई देने लग जाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये जो खाद्य पदार्थ है, कोई भी खाद्य पदार्थ है, उसमें वसा उपस्थित है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के नाम लिखिए। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें आलू, गन्ना, पपीता, गेहूँ, तरबूज, शकरकंद, चावल, आम, मक्का, बाजरा, ये सारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनसे प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, वसा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, वसा का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए, इसमें पूछ रहा है कि वसा कहाँ से मिलेंगे और ये करेगा क्या, इसका काम क्या है। वसा के स्रोत मूंगफली, नारियल, तिल, घी, मक्खन, मांस, दूध, मछली, क्रीम और अंडे आदि जैसे जो होते हैं पदार्थ, उनमें वसा मौजूद होती है। वसा का मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना होता है। यह कार्बोहाइड्रेट से लगभग दुगनी ऊर्जा प्रदान करती है हमें। अगला प्रश्न है, ऊर्जा देने वाला भोजन और शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं।
तो वसा और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। ये हम लोगों ने आगे ही पढ़ लिया है। और प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रोटीन जो है ये शरीर वर्धक भोजन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन का कार्य क्या है, यानी कि प्रोटीन क्या करता है और इसके स्रोत के नाम लिखिए। और इसके स्रोत यानी कि जो ये प्रोटीन जो है वो किन किन खाद्य पदार्थ से हमें प्राप्त हो सकती है। तो देखिए प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए ज़रूरी होती है। प्रोटीन हमारे शरीर में नए कोशिका को बनाने तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक करता है। प्रोटीन हमारे शरीर को उचित विकास तथा सही तरीके से कार्य करने में मदद करती है। और ये जो प्रोटीन के स्रोत, अब देखेंगे प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलेगी। पादप स्रोत, यानी कि जो पादप से कहाँ से मिलेगी, तो मिलेगी चना, मूंग, दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, ये सारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें से प्रोटीन हमें मिलेगी। और जंतु स्रोत में जैसे कि मांस, मछली, दूध, पनीर और अंडे से हमें प्रोटीन प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है विटामिन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। आंसर देखिए, विटामिन हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करता है। साथ ही विटामिन हमारी आँखों, हड्डियों, दांतों, मसूड़ों आदि को मजबूत बनाते हैं। अतः ये विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। विटामिन के कई प्रकार होते हैं जिनमें अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। इनमें से कुछ विटामिन को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी कि विटामिन ए 4-5 एक ही जगह हो तो उसको क्या कहेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यक होती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी विटामिन की हमें आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है विटामिन ए, सी, डी का कार्य क्या है हमारे शरीर के लिए। तो देखिए विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखते हैं और विटामिन सी हमारे बहुत से रोगों से लड़ने के लिए हमारी शरीर को मदद करती है। और विटामिन डी जो होती है वो हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। इस प्रकार से विटामिन ए, सी और डी का कार्य आप लोग अपने एग्ज़ाम में जब पूछें तो लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है विटामिन ए और बी के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन ए के स्रोत सबसे पहले देखिए। विटामिन ए के स्रोत है दूध, मछली का तेल, गाजर, पपीता और आम। इनसे विटामिन ए हमें प्राप्त होती है। वहीं अगर विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी यकृत, अंकुरित मूंग से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है विटामिन सी और विटामिन डी के स्रोत क्या जो है वो कहाँ से हमें प्राप्त होती है। तो देखिए विटामिन सी के स्रोत सबसे पहले देखें तो विटामिन सी हमें संतरा, टमाटर, आंवला, नींबू, अमरूद और मिर्च जैसे खाद्य पदार्थ से हमें प्राप्त होती है। वहीं विटामिन डी अगर की बात करें तो विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है। दूध, मक्खन, मछली, अंडा, यकृत से हमें प्राप्त हो सकती है। अगला प्रश्न है खनिज लवणों का क्या महत्व है। हमारे देखिए आंसर इसका देखिए, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक होते हैं, जैसे कि लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम और आयोडीन जैसे खनिज लवण हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगला प्रश्न है आयोडीन के कौन से स्रोत हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए आयोडीन के मुख्य स्रोत जो होती है वह है मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और समुद्री नमक। ये जो होती हैं आयोडीन के मुख्य स्रोत होते हैं। आयोडीन की कमी से हमें घेंगा जो होता है रोग होता है, जो इस प्रकार से दिखता है। अगला प्रश्न है फास्फोरस के कौन से स्रोत हैं। फास्फोरस के कौन से स्रोत हैं, यानी कि कह रहा है कि फास्फोरस हमें कहाँ से मिलेगी। देखिए फास्फोरस के मुख्य स्रोत हैं दूध, केला, मटर, मूंगी, हरी पत्तेदार सब्जियां। इनसे हमें फास्फोरस प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है लोहे के कौन से स्रोत हैं और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है।
तो देखिए लोह जो होते हैं वो मांस, मछली, सेब, आम, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं वहाँ से हमें लोहे प्राप्त हो सकते हैं। यानी लोहे का कहने का अर्थ है आयरन, ठीक है। शरीर में लोहे की कमी यानी कि आयरन की कमी से अरक्तता का रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कैल्शियम के कौन से स्रोत हैं, यानी कि कैल्शियम हमें कहाँ से प्राप्त होती है और कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो देखिए कैल्शियम के मुख्य स्रोत होते हैं। कैल्शियम हमें मुख्य रूप से दूध, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां से प्राप्त होता है और कैल्शियम की कमी से अस्थियों और दंत या क्षय रोग हो जाता है, जो होती है इस प्रकार से होती है। अगला प्रश्न है फलों और सब्जियों को काटकर उन्हें बार बार क्यों नहीं धोना चाहिए। तो देखिए छिलका उतार कर यदि सब्जियां और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन जल में घुलकर नष्ट हो जाते हैं। सब्जियां और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। फलों और सब्जियों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ जो खनिज लवण होते हैं वो अलग हो सकते हैं। इसीलिए फलों और सब्जियों को काटकर उन्हें नहीं धोना चाहिए। अगला प्रश्न है भोजन को पकाने से क्या हानि होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। उत्तर देखिए भोजन को पकाने से भोजन चाहे स्वादिष्ट हो जाता है और आसानी से पच जाता है, परंतु भोजन पकाने से कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा पर्याप्त मात्रा में जो खनिज लवण होते हैं उनकी हानि हो जाती है। तो इस तरह से जो होता है हमें भोजन पकाने समय इस बात की ध्यान देना चाहिए कि भोजन में ज़्यादा पानी ना हो। अगला है मोटापे का कारण क्या है और कौन सा भोजन खाने से मोटापा बढ़ता है। तो देखिए उत्तर जान लेते हैं इसका। अधिक वसायुक्त भोजन खाने से मोटापा होता है। ज़रूरत से अधिक भोजन खाने से भी मोटापा हो जाती है, जैसे तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि वसायुक्त भोजन खाने से भी मोटापा हो जाती है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। ये एग्ज़ाम के लिए नहीं है, आप अपनी दिनचर्या में भी इसको शामिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग इस तरह से लघु जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं प्रश्न अभ्यास के ऊपर। सबसे पहला जो प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न पूछ रहा है वह है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। आंसर देखिए हमारे भोजन के मुख्य जो पोषक तत्व हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है खनिज लवण और पांचवा है विटामिन। ये जो हैं हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित के नाम लिखिए, जिसमें क में पूछ रहा है पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। उसका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन और विटामिन। ग नंबर प्रश्न पूछ रहा है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा विटामिन A, एक प्रकार की विटामिन होती है जो हमारे जो दृष्टि होती है उसके लिए आवश्यक होती है। अगला प्रश्न यानी कि घ नंबर पूछ रहा है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो होती है वो हमारी हड्डियों के लिए यानी कि अस्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तीसरा प्रश्न है दो ऐसे खाद्य पदार्थ के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। क में है वसा, ख में है मंड, ग में आहारी रेशे और घ में प्रोटीन। क यानी कि वसा जिनमें होती है वह है मक्खन और घी। ख नंबर हो जाता है जो मंड जो जिसमें पाई जाती है वो आलू और आटा। ग नंबर है आहारी रेशे जिसमें पाई जाती है वह मूली, गाजर, पत्ता गोभी का सलाद तथा हरी पत्तेदार सब्जियाँ।
और घ नंबर जो था वो है प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन किन किन से मिलेगी, तो मिलेगी दाल से, मांस से, मछली से, अंडा, ये सारे जो होते हैं प्रोटीन के स्रोत होती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें सही कथन को सही अंकित कीजिए। ठीक है, जो सही है उस पर सही का निशान लगाना, जो गलत है उस पर गलत का चिन्ह लगाना है। जिसमें क नंबर पूछ रहे हैं, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर को पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, तो ये नहीं, ये गलत है। ठीक है, केवल चावल खाने से हम अपनी जो भी पोषक तत्व की आवश्यकता पूरा नहीं कर सकते हैं। दूसरा नंबर है, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, तो हाँ, संतुलित आहार खाकर हम लोग जो जन्य है रोग की रोकथाम की जा सकती है। इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, तो हाँ, सही इस पर भी लगाएंगे कि क्योंकि शरीर के लिए संतुलित आहार में अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होने आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त होता है, तो ये गलत हो जाएगा ना। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है 5th नंबर, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, यानी खाली स्थान को भरने हैं। जिसमें क नंबर पूछ रहा है, खाली स्थान विटामिन डी के अभाव से होती है, तो रोग पूछ रहा है ना, कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से, तो ये होती है रिक्टिस रोग। रिक्टिस रोग एक प्रकार की रोग होती है जो विटामिन डी के कारण से होती है। दूसरा नहीं, यानी कि ख नंबर है, खाली स्थान की कमी से बेरी नामक रोग हो जाती है, तो इसमें भरेंगे विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी जो होती है रोग हो जाती है। अगला है, विटामिन सी के अभाव से खाली स्थान नामक रोग होता है, तो विटामिन सी के कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग उच्चारण करने में थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है, इसीलिए स्कर्वी यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हमारे भोजन में खाली स्थान के अभाव से रतौंधी हो जाती है, यानी कि रतौंधी जो रात में न दिखने लग जाता है। कई लोग होते हैं जिनको रात में दिखाई कम देने लग जाती है, तो ये रतौंधी कहा जाता है इसको। तो ये कौन सी विटामिन की कमी से होती है, तो ये विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। जो भी बीमारी है वो विटामिन ए की कमी से होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।